जय माँ काली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर। और वो विषय ये है कि गुरु अपने शिष्यों की सवारी का बंधन क्यों करते हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है कि क्या इसके पीछे गुरु की ही गलती होती है कि वो अपने शिष्यों की सवारी का बंधन करते हैं, या इसमें शिष्यों की भी गलती होती है। तो इन सब बातों को आज हम अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर आप इस बारे में समझना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्यों एक गुरु अपने शिष्यों के साथ ऐसा करते हैं, उनका ऐसा करने के पीछे क्या कारण होते हैं, या कैसे व्यक्ति ये सब कार्य करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, मंत्र, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या एक गुरु अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ, गुरु बड़ी ही सरलता से अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक शिष्य गुरु धारण करता है तो गुरु अपनी शक्तियों को, यानी जिन भी देवीय शक्ति की वो उपासना करते हैं, वो उन शक्तियों को अपने शिष्यों को भी प्रदान करते हैं। और गुरु दीक्षा के समय गुरु शिष्यों से वचन लेते हैं, और जो शिष्य के शरीर पर सवारी आ रही होती है उनसे भी वचन लेते हैं। तो इस तरह से जो भी शक्तियाँ उस शिष्य के शरीर पर आती हैं वो सभी गुरु की आज्ञा का पालन करती है। और गुरु की आज्ञा का पालन हर शक्तियाँ करती हैं, क्योंकि शक्तियाँ गुरु के आदेश पर ही चलती हैं। तो इस तरह से गुरु बड़ी ही सरलता से अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर देते हैं। और अगर गुरु चाहे तो वो बिना शिष्य के पास आए, यानी कि अगर गुरु दूर रहते हैं और शिष्य भी उनसे कहीं दूर रहता है, चाहे वो आपस में ना मिले, फिर भी गुरु अपने शिष्यों के शरीर में अच्छी सवारी का भी प्रवेश करवा सकता है और बुरी सवारी का भी प्रवेश करवा सकता है। तो इसलिए कभी भी गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए या गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने गुरु से अच्छे संबंध बनाकर रखें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। लेकिन वहीं कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं जो बड़े ही स्वार्थी होते हैं, या लालची होते हैं, या लोभी होते हैं, या अपने शिष्यों से वो जलते हैं। यानी कुछ गुरु ये चाहते हैं कि उनके शिष्य कभी भी उनसे आगे ना जाए। वो डरते हैं कि अगर उनके शिष्य उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो उनके शिष्यों का ही नाम होगा, गुरु को कोई नहीं पूछेगा और उनका शिष्य उनके नियंत्रण में नहीं रहेगा। और ऐसे गुरु अपने शिष्यों की सवारी को बांध देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गुरु को कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि मेरा शिष्य मुझसे आगे चला जाएगा या उसका मुझसे ज़्यादा नाम होगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति का नाम होता है या कोई उसको जानता है तो सबसे पहले व्यक्ति यही पूछते हैं कि उनके गुरु कौन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से तो नहीं सीखता। एक व्यक्ति अपने गुरु के माध्यम से या अपने माता पिता के माध्यम से या जो भी उनके मार्गदर्शक होते हैं उन्हीं के द्वारा वो सीखता है और आगे बढ़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु का ही नाम होता है। अगर गुरु अपने मन में ऐसा सोचता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे चला जाएगा और मुझको कोई नहीं पूछेगा, तो ये उन गुरुओं की गलत मानसिकता है। अगर शिष्यों का नाम होता है तो गुरु का उनसे पहले नाम होता है। तो इस तरह से जो कुछ गुरु होते हैं, जो लोभी या लालची गुरु होते हैं, जो बुरी मानसिकता वाले गुरु होते हैं, यानी कि जो अपने इस गुरु तत्व की लाज नहीं रख, अपने गुरु के ओहदे का सम्मान नहीं करते, वो इस प्रकार से अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर देते हैं या अपने शिष्यों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और कई गुरु तो ऐसे भी होते हैं, अगर उनके शिष्यों पर कोई अच्छी सवारी आ रही है या किसी देवी देवता की सवारी है तो वो उस सवारी को अपने शिष्यों से उतार लेते हैं और उसके बदले अपने शिष्यों के इस शरीर में बुरी सवारी का प्रवेश करवा देते हैं, उनको ये कहकर कि ये कोई देवी देवता है। और शिष्यों इन बातों से अनजान होते हैं और वो उसी बुरी शक्तियों को देवी देवता मानकर पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जब उनके घर में कठिनाइयाँ शुरू होती है तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गुरु ने उनके साथ धोखा किया है। तो इस तरह से कुछ जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल गुरु ही गलत होते हैं, यानी वही अपने शिष्यों की सवारी का बंधन करते हैं अपने लालच के लिए या अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि शिष्य भी अपने गुरुओं के साथ धोखा करते हैं
और धोखा उनका कुछ इस प्रकार से होता है। शुरुआत में जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के समक्ष वो बहुत अच्छे बनते हैं या उनके आज्ञा का पालन करते हैं। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसा करते हैं कि गुरु उनको कोई शक्तियाँ प्रदान करें। तो जब तक उनको उनके गुरु कोई शक्तियाँ प्रदान नहीं करते तब तक वो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका हर कहना मानते हैं। लेकिन जैसे ही उनको अपने गुरु के द्वारा शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती है, जब उनको शक्तियाँ हासिल हो जाती है, तब जाकर उन शिष्यों का बर्ताव भी अपने गुरु के प्रति बदलने लग जाता है। और वो शिष्य इतने अहंकार से भर जाते हैं कि वो अपने गुरु की ही अवहेलना करने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे गुरु कुछ नहीं जानते या हम अपने गुरु से ज़्यादा जानते हैं और अब हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हमें अपने गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर वही शिष्य आगे चलकर उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो शक्तियाँ उस व्यक्ति को उनके गुरु के द्वारा प्रदान की गई हैं, वही शिष्य आगे चलकर उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और गलत इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से होता है जैसे वो लोगों को डराने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ तो इस प्रकार से हो जाएगा या ये हो जाएगा या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा या तुम्हारे घर में इस प्रकार के भूत प्रेत हैं, अगर तुम इतने पैसे दोगे तो हम ये सब कुछ हटा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। या गरीब लोगों को तंग करना या जो पहले से ही उनके पास दुखी आ रहे हैं उनको और दुखी करना। तो ऐसे समय में भी एक गुरु को अपने शिष्यों की सवारी का बंधन करना पड़ जाता है ताकि वो शिष्य आगे चलकर गलत कार्य ना करें, उनकी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें। और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल सही है। अगर शिष्य अपनी गलत राह पर चल रहा है तो गुरु का पूरा हक बनता है कि वो अपने शिष्यों की सवारी को रोक सकता है, अब ताकि वो शिष्य उन सवारी के माध्यम से गलत कार्य ना करे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा गुरु की ही गलती नहीं होती, शिष्यों की भी गलती होती। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है यानी कि कोई व्यक्ति गुरु धारण करता है तो गुरु की शक्तियाँ उस व्यक्ति को सहारा देती हैं। लेकिन अगर गुरु चाहे तो दूर बैठा हुआ भी शिष्यों की सवारी को वापस बुला सकता है। अगर गुरु को लगता है कि शिष्य अब सही रास्ते पर नहीं चल रहा है या वो अपनी मनमर्जी कर रहा है या वो गलत कार्य कर रहा है या बेवजह लोगों को परेशान कर रहा है तो गुरु अपनी शक्तियों को वापस बुला लेते हैं। इसलिए शिष्यों को कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनके द्वारा दी गई शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा कहना या ऐसा सोचना गलत है कि हमेशा गुरु ही गलत होते हैं, क्योंकि कई बार शिष्य भी अपने लोभ लालच या अपनी मानसिकता के कारण कई व्यक्तियों का कई लोगों का नुकसान करते हैं या उनसे अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं, इस तरह के गलत कार्यों को करते हैं। लेकिन कई बार गुरु की भी गलती होती है, वो भी अपने अहंकार लोभ लालच के कारण या अपने शिष्यों की तरक्की को देखते हुए या शिष्य उनसे आगे जा रहे हैं तो इस कारण से भी कई बार वो अपने शिष्यों की सवारी का बंधन कर देते हैं, जिसमें शिष्य को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह से गुरु और शिष्य दोनों के लिए ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कभी भी एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए या एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो अब इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर बेवजह से आपके गुरु ने आपकी शक्तियों का बंधन किया है या आप अच्छे कार्य कर रहे थे फिर भी आपके गुरु ने आपके साथ छल किया है तो आप स्वयं ही उस सवारी को या आपके ऊपर जो शक्ति आ रही थी उस बंधन को कैसे खोल सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।